हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सब मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। ये भगवान कृष्ण कर्म के बारे में एक अंतिम निर्णय दे रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो हम भी इसी बात पे चर्चा करेंगे। कर्म तो हमें सबको मालूम है, लेकिन कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना क्या है। अकर्म यानी कुछ किया ही नहीं, और यानी कि कर्म बिना फल के, ऐसा भी आप कह सकते हैं। कर्म कर रहे हैं मगर कुछ पैदा नहीं कर रहे। तो पहले हम जानेंगे कि कर्म क्या है। शरीर मन की तृप्ति के लिए जो भी कार्य किया जाता है, शरीर मन और इंद्रियों द्वारा, उसे कर्म कहते हैं। जो भी शरीर के सुख के लिए, मन के सुख के लिए किया जाता है। अब ये तो हो गई पहली बात, लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म करता हुआ भी वह दिव्य स्थिति में स्थित होता है, यानी वो नहीं करता है ये जान लेता है। तो ये विरोधाभास, ये जो बात है भगवान की, ये बड़ी अद्भुत है और हमारे समझ के परे भी है। क्योंकि वह कर्म करता हुआ अकर्ता क्यों समझेगा, पहली बात। और इस अकर्तापन को भगवान दिव्य स्थिति कह रहे हैं, दूसरी बात। और दिव्य स्थिति में हम क्यों नहीं है पहले से, ये तीसरी बात है। तो कर्म, अकर्म और दिव्य स्थिति और शारीरिक स्थिति, ये चार पहलू है जिसे आप समझेंगे तो इस श्लोक को समझ सकेंगे। तो अभी हम जो स्थिति में रह रहे हैं वो शरीर की स्थिति है, मन की स्थिति है। इससे पार हमको कोई स्थिति नहीं मालूम। लेकिन इनसे परे भी एक स्थिति है जिसको दिव्य स्थिति कहते हैं, जो चेतना की स्थिति है। और क्योंकि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, तो अगर आप आत्मा में खुद को, अपने स्वरूप को जानेंगे, उसमें विश्राम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सारे कर्म शरीर द्वारा, मन द्वारा किए गए, चेतना द्वारा नहीं किए गए। क्योंकि कर्म का जो प्रावधान है वो मन के द्वारा किया जाता है। चेतना कुछ करती नहीं है इसमें। चेतना सिर्फ शरीर को जीवित रख सकती है, चेतना का एक कार्य है। जिस तरह एक उदाहरण के तौर पर मोबाइल में जो बैटरी है वो ही समझो चेतना प्रदान करती है मोबाइल को, लेकिन वो कॉल नहीं करती। उसका काम सीमित है, सिर्फ मोबाइल को चेतना प्रदान कर। इसी प्रकार आत्मा, जो कि पहले से ही दिव्य स्थिति में स्थित है, उसका काम है चेतना देना,
शरीर को जीवित रखना। बाकी जो शरीर कर्म कार्य कर रहा है वो शरीर और मन के कर्म है। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञान की निवृत्ति के बाद अब अपने ज्ञान में स्थित हो गया है और अपने चेतना में स्थित है शरीर और मन के पार, तो फिर वह व्यक्ति शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से परे हो जाता है। अब यहां पर देखिए, चेतना के कारण शरीर चेतना में आ गया है और चेतना शरीर में रहते हुए भी दिव्य स्थिति में पहले से स्थित है, लिप्त नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि शरीर में रहते हुए जो करते हुए अकर्ता देखता है खुद को, क्योंकि कर्म तो शरीर कर रहा है तो वो तो अकर्ता हुआ। और क्योंकि शरीर मन सब ये जड़ है, इनकी चेतना का सोस्त्र जो है वो चेतना है, तो क्योंकि चेतना तो कर्म में अपने आप पहले से है, वो तो करता है, और जबकि शरीर अकर्ता है। तो ऐसा जो दिव्य स्थिति में दोनों की यथारूप स्थिति को देखता है वही ज्ञानी है। यानी शरीर कर रहा है तो चेतना की वजह से, वरना वो अकर्ता है। तो ये शरीर को अकर्ता देखना है, और शरीर कर रहा है, आत्मा तो चेतना और दिव्य स्थिति होने के कारण भौतिक कर्म नहीं कर रही है, तो ये देखना आत्मा को अकर्ता देखना। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह करता है और अकर्ता है, और जो ज्ञान में स्थित है, जो आत्मा में स्थित है, चेतना में स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है, वही इस स्थिति को देख सकता है। यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में रहने से आप कर्म के बंधन से नहीं बंधेंगे। अब ये बंधन क्या है ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिल वक्त तो इतना समझ लीजिए कि अपने आप को दिव्य स्थिति में रखने से कर्म के फल आप पे प्रभाव नहीं डालेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।